एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे सेंसेन को लेकर चला गया था और कोको बस पीछे से खड़ी खड़ी उनको देखे जा रही थी। तभी वहाँ पर कोको के डैड आते हैं और उसे कहते हैं, कोको क्या हो गया, क्या मेरा चेहरा इतना खराब है कि तुम देखना भी नहीं चाहती और यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। फिर कोको कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है डैड, चलो दादी से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। फिर कोको के डैड कहते हैं, डियर अगर सेंसेन तुम्हारी आधी बेटी होती तो काफी अच्छा होता, तुम सच में उसकी माँ की तरह चिंता करती हो, वैसे तुम अपनी माँ जैसी हो। वैसे कोको क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हारे रियल मॉम डैड कैसे थे? मुझे उम्मीद है कि तुमने ये चीज कभी नहीं सोची होगी कि तुम्हारे मॉम डैड काफी अमीर और पावरफुल परिवार से हो सकते हैं। फिर कोको थोड़ा उदास हो जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड आपने मुझे पहले भी बताया था कि वो परिवार काफी खतरनाक था, तो मुझे अब उस परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानना। वैसे भी अब मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं बस आपकी ही बेटी हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको घर से बाहर आ रही होती है। तभी उसके पास बिमिंगे का ड्राइवर है, ये बॉडीगार्ड है, इसका कॉल आता है और वो कोको से कहता है, मिस कोको मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कोको उसके साथ चली जाती है। वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तो बिमिंगे का ड्राइवर कोको से कहता है, मिस मास्टर को आज कुछ काम था इसीलिए उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा था। तो कोको ड्राइवर से कहती है, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और फिर सोचने लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पहली बार है जब वो पर्सनली मुझे लेने नहीं आया। उसके बाद कोको बिमिंगे के घर पहुंच जाती है और वो बिमिंगे के पास जा रही होती है और तभी उसे वहां पर बिमिंगे फेफेंग के साथ दिखाई देता है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, मुझे अभी पता चला कि बिमिंगे का बिजनेस फेफेंग है, वो इसकी वजह से मुझे लेने नहीं आया। क्या ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं? वैसे भी मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि वो दोनों कपल्स हैं, क्योंकि ये दोनों कपल्स हैं तो मुझे गुस्सा करने की या भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ पर फेफेंग है तो बिमिंगे ने मुझे यहाँ पर क्या करने के लिए बुलाया होगा। और वहीं फेफेंग कोको को वहाँ पर देखकर टेढ़ी टेढ़ी स्माइल दे रही थी, मतलब चिढ़ाने वाली। नेक्स्ट सीन में हमें डाइनिंग रूम दिखाते हैं जहाँ पर बिमिंगे और फेफेंग दोनों बैठे होते हैं और वहीं कोको उनके सामने खड़े होकर सोच रही थी, मैं पहले इसके बगल में बैठा करती थी लेकिन आज मुझे यहाँ साइड में बैठना होगा। कोको उनके पास जाती है और बिमिंगे के साइड वाली सीट छोड़कर दूर वाली सीट पर बैठ जाती है। ये चीज देखकर बिमिंगे थोड़ा चिढ़ जाता है। तभी बिमिंगे का बॉडीगार्ड कहता है, मिस कोको आप मास्टर के बगल में नहीं बैठना चाहती? तो कोको कहती है, नहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं यहीं पर बैठूंगी। ये देखकर बिमिंगे सोचने लगता है, हमने 1 महीने से एक दूसरे को नहीं देखा है, फिर भी ये लड़की पहले से काफी ज्यादा शांत लग रही है। फिर बिमिंगे कोको से कहता है, तुम यहाँ आकर मेरी सेवा क्यों नहीं करती? क्या तुम वहाँ पर अकेले बैठकर अपने लिए ही खाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी क्या? ये सब सुनकर कोको काफी सैड होती है लेकिन वो उठकर बिमिंगे के पास जाती है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं, खाना खाने के बाद का सीन। फेफेंग और बिमिंगे सोफे पर बैठे होते हैं और कोको वहीं पर उनके पास खड़ी होती है। फिर कोको कहती है, सर अगर इतना ही काम है तो क्या मैं ऊपर जा सकती हूँ? बिमिंगे कहता है, हाँ ठीक है। कोको ऊपर जाने लगती है तो बिमिंगे उसे टेढ़ा टेढ़ा देख रहा था और वहीं दूसरी ओर फेफेंग सोच रही थी, मुझे और बिमिंगे को इतना क्लोज देखकर कोको को जरा भी जलन नहीं हुई। क्या वो ये सब फीलिंग्स छुपा रही है या फिर उसे ये सब की जरा भी परवाह नहीं है? फिर फेफेंग बिमिंगे से कहती है, अगले मंथ मेरे डैड 60 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे, क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ उनके बर्थडे पार्टी पर? क्या आप मेरे साथ वहाँ पर वापस चलेंगे? मुझे अकेले जाने में उन्हें देखने में डर लग रहा है। बिमिंगे कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर वापस जरूर चलूंगा। फिर फेफेंग कहती है, वैसे अगले महीने मेरी बहन का भी बर्थडे है। फिर बिमिंगे एकदम से थोड़ा चिढ़ जाता है और फेफेंग से कहता है, तुम पिछले कुछ दिनों से यहीं पर रह रही हो, मैं किसी को बोलकर तुम्हारा शेड्यूल वापस भेज दूंगा, ठीक है? उसके बाद बिमिंगे वहाँ से चला जाता है और पीछे से फेफेंग सोच रही होती है, इतना तो पक्का है ये अपनी बड़ी बहन को अभी तक भूला नहीं है और जब तक वो उसे भूलता नहीं है तब तक मेरे लिए उसके दिल में एंटर करना काफी मुश्किल है। तभी वहाँ पर बिमिंगे का बॉडीगार्ड आता है और फेफेंग से कहता है, मिस वू आपको मास्टर के सामने ये सब बातें नहीं उठानी चाहिए। इतनी मुश्किल से मास्टर ये सब भूलकर बहन कोको की रिस्पेक्ट करने लगे हैं। अब हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे जिस रूम में कोको है वहाँ पर आ जाता है। कोको बिमिंगे को देखकर खड़ी हो जाती है और कहती है, सर आप यहाँ पर? बिमिंगे कोको को छूने की कोशिश करता है और उसे कहता है, तुमने 1 महीने से मुझे देखा नहीं है, हम लोग मिले नहीं है और तुम मुझसे डर भी रही हो। कोको पीछे हट जाती है और बिमिंगे से कहती है, आज मैंने किचन में काफी काम किया है तो मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैं बस यहाँ पर पहले नहाने के लिए आई थी। कोको अपने कपड़े उठाती है और वहाँ से भागते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगती है। अंदर आकर कोको सोचने लगती है, ये काफी अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है, पता नहीं क्यों फिर भी हम दोनों आज एक दूसरे के साथ हैं और फिर से इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हैं। अब हमें बिमिंगे दिखाते हैं जो कि वहीं बाथरूम के बाहर खड़ा होकर कोको का वेट कर रहा था और कोको उससे दूर भाग रही थी। ये चीज को लेकर वो काफी अपसेट भी था। तभी कोको बाथरूम से बाहर आती है और कहती है, सर आई एम डन, मतलब मेरा नहाना हो चुका है। बिमिंगे सिगरेट पी रहा था तो कोको उसे देखकर सोचती है, इसने फिर से स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, क्या इसका मूड खराब है? फिर बिमिंगे कोको को देखता है और अपनी सिगरेट बुझा देता है और कोको की तरफ आने लगता है तो कोको उसे देखकर सोचती है, ये काफी शांत लग रहा है। कोको पीछे हट रही थी तभी उसका पैर एकदम से फिसल जाता है, लेकिन जब वो गिरने वाली थी तो बिमिंगे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है और फिर बिमिंगे कोको को हग कर लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।